मरकज़ की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी 31 से 37 आयत तक कि खुदाम यीशु हर तरह के बंद दरवाज़ों को खोल सकता है। ये तलावत जो हमने की ये यीशु मसीह के प्यार को, उसकी रहमत को और उसके लामहदूद इख्तियार को ये ज़हर करती है। यीशु मसीह ने इस ज़मीन पर बहुत सारे मौजज़े किए, लेकिन उनका मकसद कोई करिश्मा दिखाना नहीं था, बल्कि लव ऑफ गॉड, खुदा की मोहब्बत को पेश करना था। मेरे अजीजों, ये कहानी जो हमने सुनी ये जिस्मानी शिफा ही की बात नहीं करती है, बल्कि ये रूहानी शिफा की भी मेरे अजीजों बात करती है। यहां पर अगर पढ़कर देखें, मैं पहली आयत पढ़ूंगा थोड़ी देर के लिए। और वह फिर सूर की सरहदों से निकलकर सैदा की राह से डिकापोलिस की सरहदों से होता हुआ, दुखपलस भी कहते हैं, गलील की झील पर पहुंचा। यहां पर बहुत सारे शहरों का नाम है। सूर और सैदा और दुखपलस, ये 10 सिटी एरिया था। 10 शहरों को मिलाकर एक ये ज़िला था जिसके बीच में ये 10 शहर थे। और फिर उसके बाद हमें गलील की झील का जिक्र मिलता है। एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे, और यीशु मसीह अपनी टीम के साथ इन शहरों को विजिट कर रहे हैं और कहते हैं कि ये जो सारा वाया बनता है, तकरीबन ये 200 किलोमीटर से लेकर 225 किलोमीटर तक ये वाया था। जो टाइम का मुझे नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली इस पर टाइम काफ़ी लगा होगा कि यीशु एक शहर से दूसरे शहर, और उस वक्त कोई कन्वेंस नहीं थी, इसलिए टाइम इसमें काफ़ी लगा होगा। लेकिन यीशु मसीह एक दूसरे, ये जो इलाका है इसे गैर कौम का जेंटाइल इलाका कहा जाता है। गलील की झील के मशरक में इस बात को अपने हमेशा याद रख रहे हैं कि यहूदी कॉलोनियाँ थी, और मगरब में हमेशा ये गैर कौम थे। और बिलखसूस यहाँ पर इन इलाकों में जो ज़्यादातर लोग थे, दुखपलस में, ये ज़्यादा यूनानी माय लोग थे। जब सिकंदर आज़म पूरी दुनिया को फतह करने के लिए निकला, तो उसने जब इन इलाकों को भी फतह किया तो यूनानी लोग यहाँ पर आबाद किए। इसलिए यहाँ पर यूनानी लोग देवी देवताओं की भी पूजा करते थे, और इनके जो घर थे वो भी यूनानी तर्ज अमल पर थे, और इनका जो लिविंग स्टाइल था जेंटाइल कौमों का, ये भी जैसे यूनानी रहते थे, जो उनकी रस्म व रवाज थी, ये सारी चीज़ें इन इलाकों में, सूर और सैदा और डिकापोलिस में और ये गलील के मगरब में ये सारी चीज़ें पाई जाती थी, और ये गैर कौम से भरा हुआ था। पूरी बाइबल मुक़द्दस में आपको गलील की झील का बड़ा जिक्र मिलता है। कई बार मैंने पहले बताया कि गलील की झील के 3 नाम थे। इसे गलील की झील भी कहा जाता था, इसे तबरियास की झील भी कहा जाता था, इसे गंसरत की झील भी कहा जाता था। जिस इलाके से ये झील गुजरती थी वही उसका नाम ये ठहरता था, और वो ये तकरीबन 12.5 मील ये लंबी थी, और 4 मील से लेकर 7 मील तक ये चौड़ी थी, और इसका पानी मीठा था। और फिलिस्तीन के तमाम लोगों का जो कारोबार था मछलियों का था, और यीशु मसीह के शागिर्द भी यहीं से मछलियाँ पकड़ते। इस झील पर यीशु मसीह ने बहुत सारे मौज़ात किए। 2 बार उसने तूफानों को रोका, और इसके इर्द गिर्द यीशु मसीह ने बहुत सारे मौज़ात किए। ये जो गलील की झील है ये मौज़ात से भरी हुई है। इसका जो पानी था ये
जॉर्डन से आता था। इसलिए मेरे अजीज को याद रखें, ये यीशु ने एक शहर से दूसरे शहर और दूसरे से तीसरे शहर ये सारा सफ़र किया। और ख़ास तौर पर इस बात को याद रखें कि यीशु मसीह की बेसिकली जो फोकस होता था वो टीचिंग होता था, और फिर टीचिंग के बाद जो फोकस होता था वो हीलिंग होती थी। बट फर्स्ट जो था वो हमेशा, और यीशु इबादत खाना में गया, वहाँ पर तालीम देता रहा। आपको बार बार ये जिक्र मिलेगा कि यीशु इबादत खाना में गया और वहाँ पर तालीम देता था। और यीशु मसीह के दौर में उस वक्त सिर्फ यरूशलेम के चगिर 430 के करीब इबादत खाने थे, क्योंकि हैकल नहीं थे, इसलिए बहुत ज़्यादा इबादत खाने थे जहाँ पर यीशु मसीह जाकर तो लोगों को एजुकेट करते थे। और इनमें जितने भी इबादत खाने होते थे उनमें हमदो सड़ा नहीं होती थी, ना म्यूज़िक बजाए जाते थे, सिर्फ तलावत की जाती थी, या जो शरई मसले थे उनका हल निकाला जाता था, या कोई जो इशू होता था तो उसको हल किया जाता था। यहाँ पर लिखा है कि कुछ लोग एक ऐसे नौजवान को लेकर आए हैं जो कि ना बोल सकता है ना सुन सकता है। अगर वो सुने तो फिर बोले, क्योंकि वो सुन ही नहीं सकता है तो इसलिए वो बोल भी नहीं सकता है। दो फिजिकल इशू हम उसके साथ देखते हैं। और यहां पर यह भी देखते हैं कि ये शख्स खुद नहीं आया, इसे लाया गया है। शायद इसके दोस्त, जैसे कफरनहूम में हम देखते हैं कि 4 लोग एक मफलूज को यीशु मसीह के पास लेकर आए जिनके लिए छत खोली गई थी। तो यहां पर भी ये लोग हैं, उनके दिल में लगता है तरस है, बोझ है, इसे प्यार करते हैं, इसलिए उस शख्स को यीशु मसीह के पास मेरे अजीजों लेकर आए हैं। ये जो शख्स है जो बहरा भी है और गूंगा भी है, ये एक गुनाहगार शख्स की तस्वीर है। ये एक गुनाहगार शख्स की क्या है? तस्वीर है, जो ना कलाम की आवाज सुनता है और ना अपने मुंह से उसकी सताइश करता है। ये उसकी तस्वीर है। और आज भी बहुत सारे लोग होते हैं, दे नेवर लिसन द वर्ड ऑफ गॉड एंड दे नेवर वर्शिप। ना वो वर्शिप करते हैं और ना ही वो सुनते हैं खुदा के कलाम को। इसका मतलब है कि वो रूहानी अंधे और बहरे हैं। ये फिजिकली अंधा और बहरा है, लेकिन यही चीज इस बात को याद रखें, रूहानी तौर पर भी लोग अंधे और बहरे होते हैं, समझते बूझते हुए भी उनके कान बंद होते हैं और वो उस पर एक्ट नहीं कर पाते। अब यहां पर जो लोग हैं, इन्होंने महसूस किया कि इसको हमने मसीह के पास लेकर जा रहा है। मसीह के पास वही शख्स ला सकता है जिसको बुझाते खुद मसीह का पता है। जो यीशु को जानता नहीं है वो यीशु की गवाही नहीं दे सकता, वो यीशु के बारे में बता नहीं सकता है। हम यीशु को जानेंगे तो दूसरों को उसके बारे में बताएंगे कि यीशु मसीह आपको ठीक कर सकता है, यीशु मसीह आपको निजात दे सकता है। आज भी 8 अरब दुनिया है, 8 अरब दुनिया में से 2.25 अरब क्रिश्चियन हैं। इन 2.25 अरब में से जो क्रिश्चियन हैं वो सारी मिली जुली भीड़ है। नॉट एवरीवन बिलीवर। इसमें नामी क्रिश्चियन भी हैं, इसमें मजहबी क्रिश्चियन भी हैं, इसमें रासबाज भी हैं। इस तो अगर महदूद अगर निकाली जाए एक परसेंटेज, तो जो रियल पर्सन है वो बहुत कम निकलेंगे, जिनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, जिनकी जिंदगियां तब्दील हो चुकी हैं, वो कम लोग निकलेंगे। ज्यादा भीड़, जैसे 20-25 साल लोगों की भीड़, वो भी गुनाह से हमें निकलने के बारे में बताती है। जब ये मिस्र से निकले हैं, लेकिन वो सारे रास्ते में मार गए। मैंने टाइम बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन हैं तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, लेकिन उसी बियाबान में वो ढेर हो जाते हैं। बिकॉज दे डोंट लिसन, वो खुदा का कलाम नहीं सुनते, वो दुआ नहीं करते, दे डोंट प्रेयर। उनका कनेक्शन विद जीसस क्राइस्ट, कोई भी कनेक्शन उनका यीशु मसीह के साथ होता नहीं है, इसलिए दे आर स्पिरिचुअल डेड।
वो रूहानी तौर पर मुर्दा होते हैं। इसलिए एज ए बिलीवर हमें गुनाहगारों को यीशु मसीह तक लाने की जरूरत है। यही काम ये टीम कर रही है। यही काम का पर्पज यही है कि गुनाहगारों तक पहुंचा जाए। हमने तलाश करना है, हमने देखना है, हमने गवाही देनी है और हमने उसको यीशु मसीह के पास लेकर आना है। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी जिम्मेदारी है। देखें हमारे घर में कोई है तो हमने इस बात को याद रखें, पास लाने के लिए यीशु के पास हमें यीशु के बारे में इल्म होना चाहिए, हमें उसकी हाकिमियत के बारे में, हमें उसकी शख्सियत के बारे में, हमें यीशु की एक एक बात का इल्म होना चाहिए। हमारा जो कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है, ये यीशु मसीह के साथ होना चाहिए। अगर हमारा कनेक्शन नहीं है तो हम किसी का दूसरे का कनेक्शन नहीं करवा सकते। इसलिए हमारी अपनी जिंदगी तब्दील शुदा हो। इन लोगों को किसी ना किसी तरह से बरकत मिली है। अब कई बार मैंने पहले भी बताया कि यीशु मसीह के पीछे ऑलवेज थाउजेंड पीपल लगे होते थे, हजारों लोग लगे होते थे, और कोई भी मजमा यीशु का ऐसा नहीं होता था जिसमें 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 लोग नहीं होते थे। आज से 2000 ईयर्स बिफोर, आज से 2000 साल पहले, आज हम 200 बंदा नहीं, इन्हें बंदे सावधे भी होकर 200 बंदा नहीं हम इकट्ठा कर पाते। यीशु की शख्सियत देखें उस दौर में कि हजारों लोग, जब कोई कन्वेंस नहीं थी, कोई मोटरसाइकिल नहीं था, कोई चेंगची नहीं थी, कोई ऐसा फ्लायर नहीं थे, कोई ऐसा व्हाट्सएप नहीं था, किसी फेसबुक पर नहीं था लगाया जाता यीशु मसीह आज गलील किस साइड में है, आज इस साइड में है, वहां पर आज सर नेवर। उसके बावजूद यीशु मसीह की शख्सियत इतनी पावरफुल, इतनी ट्रैक्टर, इतनी जबरदस्त, लोग जब एक बार मिल जाते तो यीशु मसीह के पीछे लगे रहते थे। और यही बात हमारे अंदर नजर आनी चाहिए मेरे अजीज। अगर 5वें चैप्टर में जाएं, मरकस के 5वें चैप्टर में, मार्क चैप्टर 5 में, तो वहां पर एक शख्स है जिसके अंदर एक लश्कर था, जिसके अंदर 6 से 10 हजार तक बुदरुहें थी। 6 से 10 हजार तक बुदरें थी एक बंदे के तबाह करने के लिए। एक बंदे को तबाह करने के लिए कितनी बुदरुहें थी? तो आज भी बड़े लश्कर कई बार साढ़े पीछे लगे होंगे, आज भी बहुत सारे लश्कर हैं। अगर एक बंदे ने उस वक्त लिखा लश्कर का मतलब है कि जिसमें 6 से 10 हजार तक काउंटिंग होती है पर्सन की। तो ये शख्स ने शिफा पाई थी। ये पहला शख्स था जिसको यीशु मसीह ने कहा, जब ये ठीक हो गया, उसने कहा यीशु मैं तेरे साथ जाना चाहता हूं। यीशु ने कहा नहीं, तू वापस जा, क्योंकि ये डेकापोलिस का रहने वाला था, तू वापस जा और वहां पर जाकर इस बात का मनादी कर है, इसके बाद के बारे में लोगों को बता। और जब ये ठीक हुआ है बदरूहों से, तो फिर ये वापस गया है, और जब वापस जाकर इस शख्स ने इतना चर्चा किया है, इतने यीशु मसीह की मशहूरी की है कि लोगों को जब पता चलता कि यीशु इस इलाके में है, यहाँ पर हैं, तो भाग भाग कर यीशु मसीह के पास आ जाते थे। वो यीशु के पास आते थे एक शख्स की वजह से। और यही जिम्मेदारी हमारी है कि जो कुछ हमसे हो सकता है हम करें, जो कुछ हम कर सकते हैं करें। किसी को तब्दील करना ये पाक रूह के काम है। हमारा काम उस मैसेज को पहुंचाना लोगों तक, जो भी तरीका हो सकता है, कोई भी मेथड यूज किया जाए, हमने वो मेथड यूज करना है और गुनाहगारों तक यीशु मसीह की अंजील को पहुंचाना है, अपने करैक्टर के वसीला से, अपने दुआओं के वसीला से, अपने किरदार के वसीला से और अपने रुपए पैसे के वसीला से। मेरे अजीजों, उस वक्त तक खिदमत हो नहीं सकती है जब तक हमारी जिंदगी में पैशन ना हो, कि तरस ना हो। यीशु मसीह ने जितने भी खिदमत की पैशन के साथ, और उसके लिए जो लफ्ज़ है यूनानी में कि उसके लिए पंजाबी से कह लो, जो तर्जमा निकला है कलेजा फट जाना, कलेजा हार्ट बेंट आउट, दिल का बाहर आ जाना। यीशु मसीह जब गुनाहगारों को देखते, बीमारों को देखते, कोड़ियों को देखते, जरूरतमंदों को देखते, तो वो तरस से भर जाते थे। तरस से खिदमत की है। यही तरस लगता है इन लोगों के पास भी था, इनको भी ये टच लग चुका था। और यही वजह थी कि ये एक शख्स को, जो गूंगा भी है, जो बहरा भी है, उसको ये यीशु मसीह के पास लेकर आए हैं।
इस बात को याद रखें, यहां पर जब आपने स्टोरी सुनी तो एक ये जो ऐसा वाकया है ना, ये वाला, ये सिर्फ इसी अंजील में है। बहुत सारे शफाएं हैं, मिरेकल्स हैं, जिनका जिक्र हमें मैथ्यू, जॉन, मार्क और इन चारों अंजील में मिलता है, लेकिन ये वाकया है, ये सिर्फ और सिर्फ मरकज़ की अंजील में है। बाकी अंजील में ये वाकया नहीं है, और इस वाकये के अंदर जो कुछ हुआ वो भी फर्क है, ये भी दूसरी अंजील में नहीं है। इसलिए ये स्टोरी सिर्फ इसी में मेरी अजीज़ों पाई जाती है। यीशु मसीह ने अपनी 3 साल खिदमत में एक तो प्रीचिंग तो की और साथ उसने हीलिंग भी की। हीलिंग जो थी उसके लिए यीशु मसीह ने कई मेथड यूज किया। नंबर 1, यीशु ने कह दिया बदूर निकल गए। बेशक वो मरीज घर में है, दूर शहर है, और कि सूबेदार आ गया है, मेरा नौकर मार रहा है, वेंटिलेटर पर है, यीशु ने कह दिया जा, वो चला गया, ठीक हो गया। और कोई आ गया है, मेरी बेटी मर गई है, यीशु ने कहा मरी नहीं, सोती है, कहकर यीशु मसीह ने हीलिंग की। जिस तरह जब बोलते थे तो शिफा हो जाती थी। नंबर 1। नंबर 2, यीशु मसीह ने उन्हें छुआ भी। ऐसे रेफरेंस है कि यीशु मसीह ने लोगों पर क्या रखे? हाथ रखे। यीशु मसीह छू कर भी लोगों को शिफा देते थे, टच करते थे। और फिर हमें यह भी जिक्र मिलता है अंजील में कि लोगों की भी कोशिश होती थी कि यीशु मसीह को टच करें, यीशु मसीह को छुएं, उसके पोशाक को छुएं। और उस दौर में, यीशु मसीह के दौर में, इस बात को याद रखें, लोगों के 2 अकीदे थे। पहला अकीदा यह था कि छूने से शिफा मिलती है, हाथ रखने से शिफा मिलती है। इसलिए वो यीशु को छूना चाहते थे, इसलिए यीशु भी उन्हें छूते थे, टच करते थे। और फिर उनका अकीदा यह था कि कपड़ों को हाथ लगाने के, कि मर्द के कपड़ों से कुव्वत निकलती है। इसलिए इस जो 12 साल से बीमार औरत थी, तो उसने भी सोचा था कि मैं यीशु की पोशाक छू लूंगी तो ऐसी हो जाऊंगा। लेकिन एक बात को याद रखें, ये जितने भी ज्यादातर मिरेकल्स हुए, इनमें यीशु मसीह ने 12 साल से बीमार औरत को भी कहा, जा बेटी तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, जा बेटी तेरे ईमान से। बुनियादी तौर पर हमारा ईमान जो है खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह की जात पर होना चाहिए। अगर ये क्लियर है और आपका फेथ क्लियर है और आप ईमान रखते हैं कि यीशु मेरे लिए ये कर सकता है, तो यीशु की कुदरत आज भी बैठे बैठे सब कुछ कर सकती है। बेशक वो रूह की सूरत में हमारे साथ है, आसमानों पर बाप के दाहिने तरफ बैठा है, लेकिन उसने कहा था मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आज भी उसके कहने से मिरेकल्स होते हैं। वो परमात्मा है, आज भी मौजूद हो जाते हैं। इसलिए यीशु ने कहने से लोगों को शिफा दी, यीशु ने लोगों को छू कर शिफा दी। और फिर ये भी हम देखते हैं कि कई बार यीशु ने, मतलब कि अभी आगे जाकर हम देखेंगे कि इसके लिए भी यीशु मसीह ने 2-3 मेथड यूज किए इस शख्स को शिफा देने के लिए। तो लोगों ने भी यीशु मसीह की पोशाक को छुआ, उसके यीशु को छूने की कोशिश की, और फिर यीशु मसीह ने इन्हें मुख्तलिफ तरीक़ों से मेरे अजीज़ों शिफा देता रहा। और ये सारी चीज़ें हमें रियल खुदा के कलाम में से, खुदा के कलाम की ये सच्चाई ये है कि यीशु ने इन 3 सालों में जो कुछ किया, उन सारी बातों को ज़्यादातर मेरे अजीज़ों यहाँ पर बयान किया गया है। समटाइम अगर कोई शख्स बीमार होता है, हम सोचते हैं इस शख्स ने गुनाह किया है। अगर कोई हमारे खानदान में बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, कैसी अनहोनी चीज हो जाए, ऐसा कि वाकया हो जाए, तो हम फौरन ये इल्जाम लगाते हैं कि इन्होंने गुनाह किया है, ये उसकी सजा भुगत रहे हैं। फौरन हम डिक्लेयर कर देते हैं। अयूब रासबाज, ईमानदार, खुदा से डरता,
एक ही दिन में इब्लीस ने उसके 7 बेटे 3 बेटियां मार दी। एक ही दिन में वो जो अपने जमाने का बिल गेट्स था, एलोन मस्क था, एक ही दिन में वो गरीब हो गया, पुअर हो गया, ओनली वन डे। और एक ही दिन में उसका बदन फोड़िए फिंसों से भर गया। बिहाइंड इब्लीस था, शैतान था, खुदा की इजाजत से हो रहा था। अय्यूब के दोस्त आते हैं 3 और वो आकर साबित करने की कोशिश करते हैं कि अय्यूब तूने खुदा की हुजूरी में गुनाह किया है। आई बात के समझ? उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि ये तेरी प्रॉब्लम है, हालांकि ये हो शैतान की तरफ से रहा था। अय्यूब राइटियस मैन, ही हैज द फियर ऑफ गॉड, वो खुदा का खौफ रखने वाला था, लेकिन डेविल ने उसकी फैमिली को, उसके फाइनेंस को, उसके बच्चों को किल कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। और दोस्त कह रहे हैं अय्यूब के कि तूने गुनाह किया। एक जन्म का भी हमें अंधा मिलता है अनाजील में। और जब यीशु के पास आए, यीशु मसीह से उसके शागिर्दों ने पूछा, इसने गुनाह किया या इसके बाप दादा ने गुनाह किया? इसने गुनाह किया या इसके बाप दादा ने गुनाह किया? और फतवे हमारे पास भी बड़े होते हैं, हम भी जल्दी से फतवा जारी कर देते हैं और कोई खानदान किसी मुसीबत में फंस गया है। We don't try to understand what is the situation, हकीकत क्या है, लेकिन हमने फतवा जारी करना है। ये शुरू ही से ऐसी है। अय्यूब बड़ी पुरानी बात है, उस वक्त भी लोगों ने फतवा जारी कर दिया कि तूने बेईमानी की है। यीशु के दौर में भी यीशु के शागिर्द कह रहे हैं इसके बाप दादा ने गुनाह किया, ये जो अंधा पैदा हुआ है। यीशु ने कहा नहीं, ये मेरे जलाल के लिए ऐसा हुआ है ताकि इसकी आंखें खुल जाए। तो इसलिए कई बार हम ये अपने स्टडी साइकोलॉजी बना लेते हैं कि शायद जो बीमारी है ना इस वजह से। सम टाइम नाफरमानी का रिजल्ट होता है, ये कि नहीं है, लेकिन हर बार नहीं है, हर बार नहीं है। बाज़ औक़ात हमें मिलती है और तेरे बाप दादा के बदकारी के साथ तीसरी और चौथी पुश्ता, सम टाइम ऐसा होता है, ये कि नहीं ऐसा नहीं होता है, लेकिन हर बार नहीं होता है। इसलिए हमेशा हमने इस बात का ख्याल रखना है। अब ये लोग हैं बड़े प्यार से, मोहब्बत से इस पेशेंट को यीशु मसीह के पास लाए। एक गूंगा है, ये बहरा है, बोल नहीं सकता और सुन नहीं सकता। जब यीशु के पास लाए हैं, अब यीशु ने उसका हाथ पकड़ा, यीशु ने उसका हाथ पकड़ा और यीशु उसको हाथ पकड़कर बिल्कुल सेपरेट ले गए। हजारों लोग हैं, बड़ी भीड़ है, भीड़ यीशु ने नहीं छोड़ी, इसी शख्स को पकड़ा है और यीशु मसीह उसे सेपरेट ले गए। आपने पढ़ना है गौर से दोबारा जाकर कि यीशु मसीह ने उसे लागू किया। बहुत सारी बातें हो सकती हैं क्यों लागू किया, बड़े सारे सवाल जहन में आते हैं, उसे लागू क्यों किया, पब्लिक के बीच में मिरेकल्स क्यों नहीं हुआ। बुनियादी तौर पर यीशु मसीह ने उस शख्स के साथ एक कहले के जाती कनेक्शन ज़ाहिर किया, पर्सनल रिलेशन। पर्सनल रिलेशन, व्हेन यू हैव पर्सनल रिलेशन विद जीसस क्राइस्ट, फिर खुदा आपको बोलता है, फिर खुदा शफा देता है, फिर खुदा हमारे लिए बंद दरवाजे को खोलता है। व्हेन यू हैव पर्सनल रिलेशन विद जीसस क्राइस्ट, मैनी टाइम वी हैव नो कनेक्शन विद जीसस क्राइस्ट। कई बार हमारा तल्लुक ही खुदा के साथ नहीं होता। हम त्वार के त्वार क्रिश्चियन, संडे के संडे वी आर क्रिश्चियन, बट अदर डे वी आर डिफरेंट पीपल्स। वी हैव नो कनेक्शन। जब कनेक्शन नहीं है, हम गूंगे भी रहते हैं, बहरे भी रहते हैं, दरवाजे भी बंद रहते हैं। हम पूरी उम्र इसी में खत्म हो जाते हैं। कब दरवाजे खोलेंगे, कभी उस कन्वेंशन में जा, कभी उससे दुआ करा, कभी उससे दुआ करा, जिसका पता चले उसके लिए दुआ के पास चलेंगे, लेकिन खुद यीशु मसीह के पास नहीं आना। पर्सनल रिलेशन में जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह उसके साथ पर्सनल हुए, उसे लहदा ले गए ताकि उसे एहसास दिलाएं आई लव यू डियर। यीशु से कह सके मैं तुझसे प्यार करता हूं। यीशु उसके साथ एक पर्सनल तल्लुक रखना चाहते थे, और यही बात यीशु आज भी हमारे साथ पर्सनल रिलेशन रखता है। और वो एक दुआ है, और जो दुआ नहीं करता है उसका कनेक्शन भी कोई नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे डोंट प्रे, वो दुआ नहीं करते। जब दुआ नहीं करते कनेक्शन कैसे बढ़ेगा। ये मुसीबतें, ये बहरापन, ये गूंगापन, ये लंगड़ापन बढ़ता ही चला जाएगा।
इसे यीशु मसीह उसे अलग ले गए हैं ताकि उसे सांस दिला सके कि मुझे तेरी फिक्र है, मुझे तेरी फिक्र है, आई लव यू, ताकि उसको पता चले कि मुझे तवज्जो दी गई है। क्योंकि भीड़ है, हजारों लोग हैं, लेकिन इसको किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, सिर्फ देख रहा है, अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकता है, अपने एहसास को बयान नहीं कर सकता है, क्योंकि बोल नहीं सकता है। बिल्कुल ही इस तरह से भी फारग, कानों से भी फारग है। इसलिए यीशु मसीह उसे अलग लेकर गए हैं ताकि उसके साथ पर्सनल रिलेशन, और यही बात आज खुदा हमारी जिंदगी में चाहता है कि हमारा पर्सनल कनेक्शन विद क्राइस्ट हो। हमारी मनुष्य, हमारी खिदमत, हमारा कोई भी काम उस वक्त तक बरकत नहीं है जब तक हमारा कनेक्शन खुदा के साथ नहीं है। सो बिल्ड योर कनेक्शन विद गॉड, बिल्ड योर कनेक्शन विद जीसस क्राइस्ट, बिल्ड योर कनेक्शन विद द होली स्पिरिट। खुदा के रूह के साथ अपना तल्लक बढ़ाएं ताकि फिर हमारे लिए द न्यू ओपनिंग्स, न्यू विंडोज हमारे लिए खोलेंगे। अब इस शख्स को यीशु मसीह अलग ले गए हैं। अब यीशु मसीह जब इसको अलग ले गए हैं तब इसके दोनों कानों में यीशु मसीह ने उंगलियां डाल दी है। हालांकि यीशु ने जितने मौजे किए, जा तेरे कान खुल गए, जा तू बोलना शुरू हो जा तेरा कोड जाता रहा, लेकिन इस शख्स के साथ डीलिंग फर्क हो रही है, इसके साथ डीलिंग फर्क है, ये फर्क काम हो रहा है। यीशु उसे एक तरफ ले गया है और उसके मेरे ख्याल में जब कानों में उंगलियां डाली होगी तो यीशु उससे कह रहे होंगे, मैं जानता हूं कि तू सुन नहीं सकता है, आई नो, मैं जानता हूं कि तू सुन नहीं सकता है। यीशु और ज्यादा उसके साथ कुर्बत दिखा रहे हैं, उसके साथ प्यार दिखा रहे हैं। मैं जानता हूं कि तू सुन नहीं सकता है, लेकिन अब तू फिक्र ना कर, अब यही तेरे कान मेरी आवाज को सुनेंगे। हालेलुया। यीशु से कह रहे थे, डोंट वरी, आई नो योर प्रॉब्लम, आई नो योर प्रॉब्लम, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। मैं तेरे मसले को जानता हूं, मैं तेरी जानता हूं, क्योंकि सारी दुनिया दर्द-ए-ज़ह की वजह से दुख और तकलीफ में है और खुदा के बेटों की राह देखती है। यीशु शायद उसे यही कह रहे थे कि खुदा का बेटा यीशु मसीह, यानी मैं आ गया हूं तेरे लिए। आई नो योर प्रॉब्लम। तेरे दरवाजे कहां बंद हैं, तेरे कान कहां से बंद हैं, तेरा दिल कहां से बंद है, तेरा दिल कहां से खराब है, कहां पर तेरे दिल में मिलावट है, कहां पर तेरे दिल में खोट है, कहां पर दिल में रियाकारी है, कहां पर तेरा कौन सा गुनाह छुपा है। आई नो यू, मैं तुझे जानता हूं, मैं तेरी प्रॉब्लम को जानता हूं, मैं तेरे कानों को जानता हूं। इसलिए यीशु मसीह ने उसके कानों में उंगलियां डाली हैं। आज बहुत सारे लोग हैं वो सुन नहीं सकते वर्ड ऑफ गॉड को। ये नेमत इस शख्स के पास भी नहीं थी, ये सुन नहीं सकते, इसलिए वो बोल भी नहीं सकता है। सुनेगा तो कुछ बोलेगा ना, उससे सुना ही कुछ नहीं है तो बोले कैसे। ये दोनों ही चीजें इकट्ठी हो जाती हैं। कई बार ऐसे लोगों को देखा है कि ना सुन सकते ना बोल सकते हैं, इसलिए वो कुछ सुनेगा तो कोई लफ्ज अदा करेगा, जब उसे सुना ही नहीं है तो अदा क्या करे, उसके कान बिल्कुल बंद है। तो इसलिए यीशु मसीह ने उसे सांस दिलाया, आई लव यू डियर, मैं तुझसे प्यार करता हूं, आई नो योर प्रॉब्लम, आई नो योर सिचुएशन, मैं जानता हूं। इसलिए हम देखते हैं कि जब यीशु ने उसके कानों में उंगलियां डाली तो उस शख्स ने सुनना शुरू कर दिया होगा। हालेलुया। उस शख्स ने सुनना शुरू कर दिया। जब यीशु टच करता है तो लोग सुनना, मेरे अजीजों, शुरू कर देते हैं। और सिर्फ यही नहीं, अब वो बोल भी नहीं सकता था। अब बोलने के लिए बड़ा डिफरेंट चीज हुई है। हो सकता है यीशु मसीह ने अपने हाथ पर थूका हो, हाथ पर थूका, ऐसे ही हो सकता है जमीन पर तो नहीं थूका, हाथ पर थूका होगा, और फिर उसे थूक को अपनी उंगली से टच किया और टच करके उसकी जुबान पर लगा दिया, टच करके उसकी जुबान पर लगा दिया। और यकीनन जैसे ही टच किया होगा तो वो फर फर बोलना शुरू हो गया होगा। हालेलुया। उसके जुबान की गिरा खोल गई। यीशु के छूने से, पता नहीं कितनी उम्र का था लेकिन नौजवान था, लेकिन उसको गिरा लगी थी। एक चर्च वो जगह होती है जहां पर जो है फ्रीली कम्युनिकेशन विद गॉड।
और चर्च में कम्युनिकेशन नहीं करनी है तो कितने करनी है? चर्च है जहां पर सारी लगी है, सारी दुआ कर रहे हैं, रोले गोले चापी भी दुआ कर लेनी चाहिए जो नहीं भी करता। बट मैनी टाइम ना लोगों के हाथ खुलते हैं, उन्होंने हाथ बनने होते हैं, ना दिल खुलते हैं। आज भी बहुत सारे लोग हैं वो खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते। कई बार कई लोगों की जिंदगी में प्रेयर मीटिंग होती है, चर्च में भी प्रेयर मीटिंग होती है, कई लोगों को खुदा बड़े बड़े मिरेकल्स देता है, बट दे डोंट वांट टू शेयर द टेस्टिमनी। वो गवाही नहीं देना चाहते। क्यों? गूंगे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं। कई लोग जिनको पता है कि दया यकी खुदा का हिस्सा है, लेकिन उनके कान बंद है, दे आर नॉट गिविंग द टाइथ। कान बंद है, कान बंद हैं, नहीं दे रहे, पता है देनी है, लेकिन कान बंद है। ये वाली बात नहीं जानती, ये पारी साहब कह रहे, ये बात नहीं जाती। कान गूंगे कर लिए हैं, बहरे कर लिए हमने अपने। पता है खुदा के कलाम में क्या, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं चर्च में रुपए पैसे के मामले में बिल्कुल बहरे हुए ना, बिल्कुल बहरे। चंद लोग हैं चर्च में जो टाइथ देते हैं, बाकी सारे 6-6 महीने दिलीप तक गए ना। पता है बहरे हैं, लेकिन बहरे हैं, दे आर नॉट लिसनिंग द वर्ड ऑफ गॉड। यही बहरापन, जरूरी नहीं कि सिर्फ ऊंजी पक्का ही गूंगा हो, बहरा हो। कई बार सुनते बोलते भी हम बहरे और गूंगे होते हैं। वी डोंट वांट टू obey द वर्ड ऑफ गॉड। हम खुदा के कलाम को अबे करना नहीं चाहते हैं। हम अपनी मर्जी, अपनी चीजें, अपनी चीजों को फोकस करते हैं और खुदा को ऑनर नहीं करते हैं। इसलिए वो लोग गूंगे और बहरे होते हैं। मेरे अजीजों, जो खुदा को नहीं देते हैं, जो रेगुलर खुदा के साथ नहीं चलते हैं, जो दुआ नहीं करते हैं, जिनकी डेडिकेशन खुदा के साथ नहीं है, जिनका तल्लुक खुदा के साथ नहीं है, तो ये भी मेरे अजीज को याद रखें। यीशु मसीह ने इसकी जुबान को छुआ। यीशु उसने बुनियादी तौर पर उसे सांस दिलाना चाह रहे थे, आई लव यू, मैं तेरे मसले को जानता हूं, मैं तेरे फिक्र को जानता हूं, मैंने तेरा दुख देख लिया है। इसलिए यीशु मसीह एक एक चीज को उसकी सेटिस्फैक्शन के लिए भी हो सकता है, उसकी नफसियाती सेटिस्फैक्शन के लिए भी हो सकता है। इसलिए यीशु मसीह उससे डिफरेंट तौर पर डील कर रहे हैं। उस दौर में इस बात को याद रखें, यीशु के दौर में उन लोगों का बिलीव ये था, लोगों का बिलीव, एक रवायत ये थी कि थूकने में शिफा होती है, जब थूक लगाया जाता है तो शिफा होती है। इसलिए यीशु मसीह ने यह भी मेथड यूज कर दिया ताकि ये शख्स तसल्ली पा जाए, ये तसल्ली पा जाए। यीशु ने काना में, हर यीशु तो कहता है तो आलम बन जाते हैं, यीशु कहता है तो नैयर बन जाते हैं, यीशु कहता है तो सारी चीजें वजूद में उसके कहने से रोशनी हो जा तो रोशनी हो जाती है। यीशु कहता है लाजर कब्र से बाहर निकला तो लाजर कब्र से बाहर निकला है। लेकिन इसके साथ इसकी यीशु मसीह की डीलिंग टोटली फर्क जा रही है, टोटली फर्क है। यीशु इसके साथ फर्क डील कर रहा है, फर्क डील कर रहा है। यीशु ने इसको फोकस किया हुआ, इसकी बीमारी को, इसकी जरूरत को फोकस किया है, और यीशु शो करना चाह रहा है कि आई लव यू, मुझे तेरी परवाह है, मैं तेरी फिक्र करता हूं, मैं तेरे मसले को जानता हूं। तू सुन नहीं सकता है, तू बोल नहीं सकता है, लेकिन फिक्र ना कर, आज से ना तो तू गूंगा रहेगा, आज से तेरा पैर रहेगा। मैंने तुझे छू लिया है, मैंने तुझे टच कर लिया है, मेरे नाम में कुदरत पाई जाती है, मेरे लहू में शिफा पाई जाती है। इसलिए खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। थूका, जुबान पर टच किया और कानों में उंगलियां दी, और उसके बाद यीशु ने लिखा है आसमान की तरफ देखा। यीशु ने किस तरफ देखा? शायद यीशु उसे बताना चाह रहे थे, तूने आइंदा दुआ करनी है, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है। हालेलुया। यीशु से बता रहे हैं तूने ये दुआ करनी है, तूने दुआ करनी है आज के बाद। अब तेरी ज़बान खुल गई है, अब तेरी ज़बान खुल गई है। जो कमिटमेंट तूने पिछले सालों में की है, बेशक तू भूल गई है, भूल गया है, लेकिन आज से तूने दुआ करनी है। तूने अपनी ज़बान को खोलना है, तूने अपने कानों को खोलना है ताकि मेरे कलाम को बे कर सके। तूने आसमान की तरफ देखना है। ये जो कोत मिली है ये आसमानों से मिली है, जो आसमानों पर बैठा है वो कादिर मुतलक है और बादशाहों का बादशाह है। यीशु उसका ध्यान उस तरफ लगा रहे थे कि तूने जब भी दुआ करनी है, आए हमारे बाप। यीशु से साबित करना चाह रहे थे, और यीशु ने बार बार कहा, आए बाप, मैं तेरे आगे ये दुआ करता,
बाप से वो रहनुमाई लेते थे। जब वो पहाड़ों पर मैदानों में दुआ करते थे शख्सी तौर पर, तो हमेशा बाप से मदद और रहनुमाई लेते थे। यहाँ पर भी वो इस शख्स को बताना चाह रहे थे कि तूने अपनी ज़िंदगी में सीखना है कि आसमान पर खुदा है जो कादर मुतलक है, और मैं भी आसमानों से आया हूँ, और मैं भी आसमानों से आया हूँ, और मैं गुनाहगारों के लिए आया हूँ ताकि वो बोल सके मैं गुनाहगारों के लिए आया हूं ताकि वो मेरे वसीला से निजात पा सके। दरवाजा मैं हूं, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, क़यामत और जिंदगी मैं हूं। यीशु मसीह के अलावा ये दावे किसी के भी नहीं। हालेलुया। कानों में उंगलियां डाली, उसकी जुबान पर थूका, और फिर आसमान की तरफ देखा, और फिर यीशु ने एक आह भरी, जैसे दुख की नहीं होती, किसी के जख्म को, किसी के दुख को देखा। बुनियादी तौर पर यीशु मसीह इंसान के दुखों को देख रहे थे। आफ्टर द सिन कैसे नस्ल इंसानी उन दुखों में चली गई है। आज भी बहुत सारे लोगों के दुख है, आज भी बहुत सारी प्रॉब्लम है अंदर ही अंदर। मियाँ बीवी का दुख हो सकता है, बच्चों की नाफरमानी का दुख हो सकता है, बच्चे नहीं पढ़ते, बच्चे नहीं सुनते, घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे हैं, हर महीने टेंशन हो जाती है, बंदा नहीं सुनता पे, किसी की बुढ़ी नहीं सुनती पे, किसी याने नहीं सुनते पे, बड़े सारे कान बैरे होए पे ने, बड़े सारे इंज दे गूंगे ने कि बड़े ऊंची बोलते रहे। और एवरी टाइप ऑफ कैटेगरी आज भी चर्चेज में। आप तो बहुत अच्छे हैं, खुदा के फजल से। एक दूसरे लिए जरा तालियां बजा दो। और फिर उसके बाद यीशु ने कहा, उसके जब जबान को छुआ तो वहां पर लिखा है इफ्ता, अरामी ज़बान का ये लफ्ज़ है जिसका मतलब है खुल जा। क्या मतलब? जिसका खुल जा। जब यीशु ने कहा कि इफ्ता खुल जा, पहले यीशु ने सिर्फ तसल्ली कराई है उस शख्स की ना, क्योंकि वो सुन नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, इसलिए यीशु ने सारी चीजें उसे वन बाई वन करके ना उसका जरा थोड़ा सा सीधा पता कह लो पंजाबी च किया, उसको थोड़ा ऑनलाइन किया, वन पेज किया, और फिर जब ऑनलाइन हो गया है, एक पेज हो गया, और फिर यीशु ने कहा इफ्ता खुल जा। हालेलुया। और फौरन उसके कान भी खुल गए और उसकी जुबान भी खोलने, और उसने बोलना शुरू कर दिया। यीशु ने उसे कहा एक बात, खबरदार किसी से चर्चा ना करना। आप पढ़ना, जाके आपने इस रेफरेंस को पढ़ना है, मरकज चैप्टर 7 वर्स 31 to 37। अगेन रीड, आप पढ़ेंगे घर जाकर। फिर यीशु ने उसे कहा कि तूने इसका चर्चा नहीं करना है। कई जगहों पर यीशु ने अलाउ किया कि जाओ और बताओ ओदे बड़े कामों तो से। कई जगह पर यीशु ने अलाउ किया कि जाओ और बताओ, बट कई जगह पर यीशु ने मना किया, किसी को नहीं बताना। इसको भी कहा नहीं बताना, जाकर बताओ। इसकी तो समझ आती है कि खुदा के कामों के गवाह हो। यीशु से 12 साल से बीमार हो उसको सामने लाए ताकि गवाही हो, लेकिन हम एक कोड़ी को देखते हैं, यीशु ने उसे कहा था तूने नहीं बताना, उसने भी बड़ा चर्चा किया। अब विश्वास को भी कहा है कि तूने बताना नहीं है किसी को। इसका जवाब यह है कि क्यों यीशु मसीह ने कहा कि बताना नहीं है। वाई? इसलिए कि फिर यीशु की सारी मनादी जो थी, जो टाइम था, सारा हीलिंग में गुजर जाना था, सारा हीलिंग में गुजर जाना था। वो जो सिखाना चाहते थे बाप की बादशाही के बारे में, जो लोगों को बताना चाहते थे, टीच करना चाहते थे, फिर वो चीजें रह जानी थी। क्योंकि फिर यीशु जिधर गुजरते, मैंने कहा ऑलवेज हजारों लोग होते थे। तो जब एक को शिफा मिलती थी, सारे थे बुजुर्गों वाले सन, सारे यूनानी सन, सारे बुतप्रस्त सन। इससे ज्यादा मिरेकल इनमें यीशु मसीह ने इन इलाकों में टीचिंग नहीं की, टीचिंग उन्होंने यहूदी इलाकों में की है। आपने गैर कौम के इलाके में सिर्फ यीशु मसीह ने मिरेकल्स किया, तो इसलिए बड़ी भीड़ लग जाती थी और फिर उसी से फारग नहीं होते थे। यीशु का फोकस मैंने पहले कहा, एक तो सलीब पर जान देनी थी और दूसरा टीचिंग थी, उसको हमेशा उन्होंने प्रेफरेंस दी। इससे वो लोगों को मना करते थे कि तुमने जाकर बताना नहीं है, ताकि अगर एक बंदा गया तो उसके बाद हजारों लोग हेर होर पीछे आ जाते। इसलिए यीशु मसीह ने कुछ और भी काम करने थे, उनमें से सरफरिस टीचिंग थी।
इसलिए कई बार इस बात को याद रखें, यीशु ने इजाजत दी, कई बार यीशु ने इजाजत ना दी। लेकिन आज हमारी ये जिम्मेदारी है, और इस शख्स के बारे में लिखा है कि इस शख्स ने बहुत ही ज्यादा मशहूरी की। चूंकि अब इस बात को याद रखें, जब यीशु ने कहा ना खुल जा, तो होना तो ये चाहिए था किसी थेरेपी स्कूल में, पिम्स में या आरजीएच में भेज दिया जाता, जा थेरेपी करा ताकि तू लफ्ज सीखे, लफ्जों को जब तुझे बताया जाएगा फिर तू लफ्ज अदा करेगा। लेकिन जब यीशु ने खोला है जबान को तो तड़ातड़ बोलना शुरू हो गया। हालेलुया। कोई थेरेपी नहीं है, नेवर थेरेपी, कुछ भी नहीं है, बोलना शुरू हो गया। जब यीशु काम करता है अधूरा काम नहीं करता है, कंप्लीट काम करता है। हालेलुया। अद्धे काम साढ़े को बस अद्धा सिर ठीक हो गया, अद्धा इधर वाला रह गया, वो इधर वाला नहीं होंगे ठीक साढ़े को। साढ़े काम ही होंगे ने कि एक लत ठीक हो गई, दूजी फिर रोंदी बीमार है। तो इसलिए यीशु जो काम करता है वो ए टू ज़ेड सारे दरवाजे खोल देता है जब यीशु कहता है खोल जा। हालेलुया। आपकी जिंदगी में आप देखते हैं क्योंकि दरवाजे बंद हैं, आप देखते हैं कि दरवाजे बंद हैं, तो इंसान कोई भी दरवाजा नहीं खोल सकता है। ओनली जीसस क्राइस्ट द सन ऑफ गॉड, ओनली जीसस क्राइस्ट कैन ओपन द डोर्स, ओपन द आइज एंड ओपन द ईयर। ओनली जीसस क्राइस्ट, और कोई नहीं है। इंसानों पर बिलीव मत करे, खुदा में यीशु मसीह पर बिलीव करे। बिलीव इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, उस पर बिलीव करे। व्हेन ही टच, लोग ठीक हो जाते हैं। जब वो बोलता है तो ठीक हो जाते हैं। और यीशु ने लोगों को ना तो किसी, अब यहां पर तो कानों पर उंगलियां रखी, थूका, और हर एक के साथ तो यीशु ने यह काम नहीं किया। किसी को दूर ही से कह दिया, उसने दूर से कह दिया तुझे मेरी छत के नीचे आने की जरूरत नहीं है, मैं इस काबिल नहीं हूं, मैं गुनहगार। तू कह दे तो हो जाएगा, तू कह दे तो हो जाएगा। वही लफ्ज लेकर वो चले गए और जाकर अपने नौकरों को तंदुरुस्त पाए। वही लफ्ज लेकर चले गए, अपने घर में जाकर मौजा देखा। कलानी औरत यीशु के पीछे, इसी चैप्टर में उसका हवाला है, पीछे थी, शागिर्दों ने उसका जिक्र, लेकिन वो बड़े उसने रिक्वेस्ट की और यीशु से लेकर जा तेरी बेटी शिफा पा गई। बुद्रोहों से भरी हुई थी, जैन भूतों से भरी हुई थी, वो घर में थी, लेकिन वो खुद यीशु के पास आई थी। यीशु ने से कहा वो ठीक हो गई है। जब वो घर गई तो उसने देखा कि उसकी बेटी बुद्रोहों से जान उसकी छूट गई। यीशु कहता है तो काम हो जाते हैं, यीशु कहता है तो काम हो जाते हैं। हमारे कहने से हो या ना हो, लेकिन यीशु का कहना ये तमाम फितरत मानती है, तमाम ये चीजें यीशु का कहना मानती है। नोबॉडी कैन डिनाई, कोई डिनाई नहीं कर सकता है। जब यीशु बोलता है क्रिएशन का काम होता है, जब यीशु बोलता है नेत्रों में जिंदगी का दम आ जाता है, जब यीशु बोलता है तो 4 दिन का मुर्दा बाहर निकल आता है, जब यीशु बोलता है तो खोरियों के खोर जाते रहते हैं, जब यीशु बोलता है तो कोरबार के दरवाजे खुल जाते हैं, जब यीशु बोलता है तो शिफा के दरवाजे खुल जाते हैं, जब यीशु बोलता है तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, जब यीशु बोलता है तो बच्चों के दरवाजे खुल जाते हैं। पिछले साल हम शेखुपुरा में गए, साथ टीम भी थी, तो वो पारी साहब, पारी अब्दुल हर बार वो कन्वेंशन बड़ी करवाते हैं। तो कल उनका फ़ोन करवाया कि बाबा जी मैं मसले में हूँ, मैं ज़रा चर्च बिल्डिंग बना रहा हूँ, तो मैं कन्वेंशन नहीं करा। मैं कोई मसला नहीं है, मैं भी ये नवंबर तक बिजी जा रहा हूँ। देखिए वो कह रहे थे कि जो लास्ट टाइम आप इस हमारे यहाँ कन्वेंशन करके गए थे, तो कह रहे हैं कि वहाँ पर आपने बहुत सारे लोगों के लिए आपने टीम ने दुआएं की हैं। तो कह रहा था कि खुदा ने बहुत सारे लोगों को औलाद जैसी बरकत और शिफा जैसी बरकत, वो कहते बहुत सारे लोगों ने अपनी गवाहियां रखी हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे, फिर से जो कुछ तुम जमीन पर कहां पर बंधेगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे आसमानों पर खोलो। खुदा आज भी अपने बच्चों की सुनता है, वो हर एक की सुनता है। उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर तू पहाड़ से कहे उखड़ कर समुद्र में जा पड़, और अपने दिल में जरा भी शक ना करे, रत्ती भर शक ना करे, तो जो तू कहता है वो हर पहाड़ तेरे सामने रेजा रेजा हो जाए। आइए अपनी जगह पर खड़े।